नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपीएससी 2026 या 2027 टारगेट कर रहे हो तो थोड़ा रुक जाओ और मेरी बात पूरी सुन के जाना। आपको लगातार झूठ बोला जा रहा है। यूट्यूब और कोचिंग मंडीज में जो ज्ञान बट रहा है वो आपका सिलेक्शन नहीं, आपका टाइम और अटेम्प्ट दोनों डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो आज मैं आपको 5 ऐसे यूपीएससी ट्रैप्स बताऊंगा जो 99% एस्पिरेंट्स का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। सो वेलकम टू एग्जाम आर्किटेक्चर, जहां हम भेड़ चाल पे नहीं, लॉजिक पे बात करते हैं। सो लेट्स डिकोड द मिथ्स। नाउ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? द कोचिंग ट्रैप। लाखों बच्चे हर साल एक ही जैसे इंस्टीट्यूट जाते हैं, एक ही जैसे नोट्स को पढ़ते हैं और एक ही आउटडेटेड एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो करते रहते हैं। और रिजल्ट क्या निकलता है? 97 to 99% फेलियर रेट इन द प्रीलिम्स अलोन। तो भाई, अगर सब एक ही रास्ता ले रहे हैं और सब फेल हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना, रास्ता ही गलत है। द ओनली ट्रूथ इज, आपका एकमात्र भगवान इस एग्जाम में कोई टॉपर या टीचर नहीं है। वो है आपका ऑफिशियल यूपीएससी सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बस। तो अब आते हैं पहले और सबसे बड़े मिथ पे। भैया, क्लास 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटी कवर टू कवर पढ़नी पड़ेगी। ये एक मैसिव ट्रैप है। तो रियलिटी चेक क्या है? आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस सब्जेक्ट में कोई पीएचडी नहीं कर रहे। तो यहाँ अप्लाई होता है द 80/20 रूल, यानी पुराने इररिलेवेंट चैप्टर्स को सीधा स्किप करो, अपने चैप्टर को ऑफिशियल सिलेबस से मैप करो और सिर्फ काम की चीजें एक्सट्रैक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि क्लास 12th में है वो पढ़ना जरूरी है, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स पे अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। बी सर्जिकल विथ योर टाइम। तो नेक्स्ट आता है मिथ नंबर 2 पे, जो सबसे ज्यादा डिप्रेशन लाता है, जो कि है टॉपर बनने के लिए दिन में 14 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। यहाँ पार्किंसंस लॉ काम करता है, जो कि है आप एक टास्क को जितना टाइम दोगे, आपका ब्रेन उस काम को उतना ही स्ट्रेच करता रहेगा। दैट इज, टाइम स्पेंट इन फ्रंट ऑफ अ बुक डज नॉट इक्वल डाटा रिटेन इन योर ब्रेन। सो 14 घंटे का ग्राइंड सिर्फ अर्ली बर्नआउट और फेक प्रोडक्टिविटी देता है। आपका एक्चुअल टारगेट होना चाहिए सिर्फ 6 से 8 घंटे का डीप, हाईली फोकस्ड एक्टिव आउटपुट। क्वालिटी ऑफ आवर्स मैटर्स, क्वांटिटी डजंट। तीसरा बड़ा मिथ है द न्यूज़पेपर इल्यूजन। दैट इज, रोज द हिंदू को 3 घंटे चाट जाओ और नोट्स बनाओ। सो लेट मी टेल यू द रियलिटी। न्यूज़पेपर्स आम जनता और पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए लिखे जाते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स की तैयारी के लिए नहीं। आपको एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्रेशन सीखना होगा। अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग को स्ट्रिक्टली 40 से 45 मिनट्स तक ही लिमिट करो। सिर्फ इम्पोर्टेंट एडिटोरियल, ओपिनियन पेजेस और वोकेबलरी के लिए ही उन्हें पढ़ो। रही बात एक्चुअल डाटा की, उसके लिए स्टैंडर्ड मंथली कंपाइलेशंस पर रिलाय करो। अपने 2 घंटे बचाओ और उन्हें स्टैटिक सब्जेक्ट्स के लिए रिवीजन में लगाओ, क्योंकि मैक्सिमम रिटर्न और इन्वेस्टमेंट यानी आरओआई वहीं से है। तो नेक्स्ट है मिथ नंबर 4, जो कि है मेंस क्लियर करना है तो डे 1 से ही आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो। ये एडवाइस सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर लॉजिकली सही नहीं है। ये तो वैसा ही है जैसे बिना ईंट और सीमेंट के बिल्डिंग खड़ी कर देना। तो रियलिटी क्या है? द रियलिटी इज वेरी सिंपल। इनपुट प्रीसीड्स आउटपुट। दैट इज, जब आपके पास सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज, फैक्चुअल डाटा और वोकेबलरी ही नहीं है तो आप एनालिटिकल आंसर लिखोगे कैसे? तो फेज 1 यानी पहले के 4 महीनों में सिर्फ अपना फाउंडेशनल डाटा बिल्ड करो। एंड आंसर राइटिंग फेज 2 का गेम है, यानी जब आपके पास स्ट्रक्चर करने के लिए दिमाग में कुछ एक्चुअल कंटेंट हो। नाउ लेट्स कम टू आवर लास्ट एंड द मोस्ट फेटल मिथ। दैट इज, वो ऑप्शनल ले लो जो पिछले साल सबसे ज्यादा स्कोरिंग था या फिर जो टॉपर ने लिया था। अब सुनो ध्यान से, यूपीएससी एक अनप्रिडिक्टेबल मशीन है। वो हर्ड मेंटेलिटी वाले जो सब्जेक्ट है उनको रैंडमली और ब्रूटली पेनलाइज करता है। यानी ऑप्शनल का डिसीजन ट्रेंड्स देख के नहीं लेना है, उसे चूज करो इन 2 मैट्रिक्स पे। पहला,
उसका जनरल स्टडीज के साथ कितना ओवरलैप है, और दूसरा आपका उसमें जेन्युइनली कितना इंटरेस्ट है। क्योंकि याद रखना, अगले 1 से 1.5 साल आपको इस एक सब्जेक्ट के साथ 500 से ज्यादा घंटे बिताने हैं। अगर इंटरेस्ट नहीं हुआ तो पढ़ते पढ़ते ही क्विट कर दोगे। सो नाउ लेट्स कम टू द ट्रू आर्किटेक्चर। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि अगर ये कन्वेंशनल विजडम गलत है तो सच क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रेटेजी? तो ये रहा आपका ऑफिशियल ब्लूप्रिंट, द 3 कोर पिलर्स बाय एग्जाम आर्किटेक्चर। पिलर नंबर 1, ऑफिशियल सिलेबस मैपिंग। सिलेबस का एक एक वर्ड आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। पिलर नंबर 2, PYQ डिकोडिंग। पिछले 10 साल के पेपर्स को सिर्फ सोल्व नहीं करना है, उन्हें डिकोड करना है। देखो एग्जामिनेटर ऑप्शंस कैसे फ्रेम कर रहा है। एंड लास्ट पिलर नंबर 3, एक्टिव रिट्रीवल एंड मल्टीपल रिविजन्स। हाइलाइटर से किताब रंगने से रैंक नहीं आती है, बल्कि बुक बंद करके रिकॉल करने से ही ब्रेन ट्रेन होता है। एट लास्ट, अब टाइम आ गया है अपना अप्रोच बदलने का। एग्जाम आर्किटेक्चर का यही मोटो है, भेड़ चाल से बाहर निकलो और अपने एग्जाम को खुद इंजीनियर करना सीखो। अब मुझे कमेंट्स में पूरी ऑनेस्टी के साथ बताओ, इन 5 स्टेप्स में से आप अब तक किस मिथ को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे? कमेंट डाउन बिलो राइट नाउ एंड स्टॉप गेसिंग, स्टार्ट इंजीनियरिंग। और अगर आपको ऐसे ही नो नॉनसेंस, हेवीली स्ट्रेटेजिक और लॉजिकल यूपीएससी ब्लूप्रिंट चाहिए तो अभी एग्जाम आर्किटेक्चर को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्ट्रेटेजी के साथ। कीप बिल्डिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।